अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बैंक खाता धारक ध्यान दे, 3 खाता बंद होंगे, पैसा होगा जब्त। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है सभी बैंक खाता धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने नया नियम लागू कर दिया है सभी बैंक खाता पर। अगर आपका बैंक खाता पीएनबी में खुला हुआ है, या अगर आपका बैंक खाता एसबीआई में खुला हुआ है, या अगर आपका बैंक खाता बीओबी में खुला हुआ है, या अगर आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में खुला हुआ है, प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक, किसी भी बैंक में खुला हुआ है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 नया नियम लागू हो चुका है। और अगर आप ये तीनों नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका खाता को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई ने साफ साफ बता दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बैंक खाता धारक हैं जो 2 अकाउंट चलाते हैं, 3 खाता चलाते हैं, 4 खाता चलाते हैं, 5 खाता चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 7-8 खाता चलाते हैं। उन सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक खाता है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये वाली वीडियो है। तो देखिए, आरबीआई का कहना है कि 3 कैटेगरी का अकाउंट उसे अब बंद कर दिया जाएगा, वो भी परमानेंट जो है बंद कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उन खाता को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपने पिछले 1 साल से ना तो कोई पैसा आप बैंक में जाकर जमा किया है, ना तो कुछ पैसा आपने निकाला है बैंक से, तो वैसे खाता को जो है बंद कर दिया जाएगा। भले ही आपके खाता में पैसा है, जैसे कि एक मिसाल है कि 5,000 रुपया रखा हुआ, 10,000 रुपया रखा हुआ, बट आप जो है कि पिछले 1 साल से उस खाता में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, ना तो कुछ पैसा निकासी किया है, ना तो कुछ पैसा उसमें जो है जमा किया है, तो वो खाता को बंद कर दिया जाएगा। अगर 0 पैसा होगा तो उसको परमानेंट बंद किया जाएगा। अगर उसमें 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000 रुपया होगा तो उनको जो है फ़िलहाल के लिए बंद किया जाएगा। फिर आपको जो एक एप्लीकेशन लिखकर डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा जो है वो खाता चालू किया जाएगा। ये आरबीआई का साफ साफ कहना है, क्योंकि आरबीआई आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 2026, 2025 और 26 में और भी नया नियम जो है लागू होगा। 2026 में और 2025 में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है नया नियम लागू हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वैसा खाता जो पिछले 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई भी पैसा जमा या फिर निकासी नहीं हुआ है, उन खाता को भी बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई ने सभी खाता धारकों के लिए कहा है, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता खुला हुआ है, तो ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी पर जो है नियम लागू हुआ है। तो अगर आपने पिछले 2 साल से कोई पैसा जो है ना तो डाला है, ना तो पैसा निकाला है, तो वो बैंक को भी जो है बंद कर दिया जाएगा। अभी आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन पे आप लोग अपने मोबाइल में बना लें, या अगर आप जो है कि गूगल पे बना सकते हैं, पेटीएम बना सकते हैं। उसके बाद जो है कि पैसा आप किसी के पास भेजें या फिर किसी से पैसा मंगवा ले, तो आपका खाता जो है, आपका अकाउंट जो है मेंटेन रहेगा, आपका अकाउंट जो है चालू रहेगा। बट अगर आप जो है कि 1 साल या 2 साल से कोई पैसा नहीं डालेंगे, कोई पैसा नहीं निकालेंगे, तो वो खाता को बंद कर दिया जाएगा। अब तीसरा ये है कि 0 बैलेंस वाला भी जो है बैंक खाता को बंद कर दिया जाएगा। आपको पता है कि खास करके गांव में
जो पंचायती इलाका रहता है वहाँ पर नया नया बैंक जो है खुलता है, या फिर पुराना ही बैंक जो है वहाँ पे ब्रांच जाता है और आपको जो है एक जो है ऑप्शन देता है कि आप लोग यहाँ पे आकर जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा ले, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। और ख़ास करके नगर पंचायत के लोग जो गांव वाले होते हैं वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खूब खुलवाते हैं। एक आदमी जो है 2 गो 3 गो 4 गो अकाउंट जो है रखते हैं, वो भी ज़ीरो वाला, और उसमें ना तो कभी वो पैसा डालते हैं ना तो कभी उससे पैसा निकालते हैं। तो वो बैंक अकाउंट को भी जो है परमानेंट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि साफ साफ कहना है आरबीआई का कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को भी बंद किया जाएगा अगर उसमें मेंटेन नहीं होता हो। तो अगर आप उसमें कुछ पैसा या डालते या निकालते नहीं है तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा, ये आरबीआई का कहना है। ये 3 नियम के बारे में आपको बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि एक और जो है नियम लागू हुआ है साइबर क्राइम को लेकर। अभी सबसे ज़्यादा जो है धोखाधड़ी जो है हो रही है। आपके पास एक कॉल आता है और आपसे जो है कुछ डिजिट नंबर मांगा जाता है, जैसे आप देते हैं आपके बैंक से पूरा पैसा जो है साफ़ हो जाता है। ये आरबीआई का कहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके से फ्रॉड हुआ हो, किसी भी तरीके से आप जो है कि बेवकूफ़ बने हैं, आपका सारा बैंक जो है अकाउंट खाली हो गया है, तो आपको करना क्या है कि आपको 3 दिनों के अंदर में बैंक जाना है और एप्लीकेशन डालना है। क्योंकि आरबीआई का कहना है कि अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो आपको जो है 3 दिनों के अंदर में ही बैंक को जाकर बताना होगा, फिर बैंक जो है उस पर कार्रवाई करेगी। अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ, आपका बैंक में जो भी पैसा था सारा पैसा जो है ख़त्म हो गया, अब जो है कि बैंक को आप जो है 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद जो है जाकर इन्फॉर्म कर रहे हैं, जाकर बता रहे हैं, तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। बैंक जो है पहले ही बता दिया है कि 3 दिनों के अंदर में आकर बताना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा, पूरा आपको जो है बायोडेटा देना होगा कि कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आपने सब कुछ लिख दिया तो बैंक का कहना है कि बैंक वाला पूरा कोशिश करेगा कि आपके पैसा को दोबारा जो है वापस करा दिया जाए। बट कंडीशन यही है कि आपको जो है 3 दिनों यानी कि ओनली जो है 3 डेज़ के अंदर में ही आपको जो है बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो है धोखाधड़ी हो रही है। एक कॉल आता है और कॉल पे आपसे कुछ नंबर मांगा जाता है, लिंक को ओपन करने के लिए बोला जाता है, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और आपके साथ जो है बड़ा धोखा हो जाता है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।